दे रही है वैक्सीन, वहां तो आपको लेने जाना पड़ रहा है, लेकिन ये वैक्सीन तो हम आपको आपके घर पे आके लगा रहे हैं। वैक्सीन के इसी पहले क्रम में जो हमारी पहली डोज आई है कोविशील्ड के रूप में सौरभ तिवारी जी यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की बढ़िया शुरुआत सौरभ तिवारी जी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया और जेएमबी न्यूज के इस विशाल मंच का भी हार्दिक आभार जो आपने हमारे स्वरों को प्रसारित करने का एक जिम्मा उठाया। नववर्ष के उपलक्ष्य में जो आयोजित हो रहा है कार्यक्रम, चार पंक्तियों के माध्यम से मैं समस्त श्रोताओं और दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि चित्त के समक्ष मानवीयता का ज्ञान हो, चित्त के समक्ष मानवीयता का ज्ञान हो, प्रेम हो हृदय में और नीतियों का ध्यान हो। चित्त के समक्ष मानवीयता का ज्ञान हो, प्रेम हो हृदय में और नीतियों का ज्ञान हो। चेतना के नभ पे हर्ष पूर्णता का हो सदा, विजयी शंखनाद नववर्ष का विहान हो, विजयी शंखनाद नववर्ष का विहान हो। वाह वाह वाह। अब चूंकि आज संदेश प्रेषित किए जाते हैं नववर्ष पर, हम अपने चाहने वालों को, अपने सभी लोगों को बताते हैं कि नया वर्ष वो किस तरीके से व्यतीत करें। हमारे जो बड़े हैं वो हमें बताते हैं कि नया वर्ष किस प्रकार से व्यतीत करें। क्योंकि हम काव्य साधक हैं और काव्य साधना के माध्यम से हम समाज में अपने संदेशों को प्रेषित करते हैं, तो युवा पीढ़ी जो कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वो दम्भी हो गई है अपने यौवन में और अपने पूर्वजों को भूलती जा रही है, उन्हें मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि इससे पहले कि जुबां मगरिब की कनीज हो जाए, इससे पहले कि जुबां मगरिब की कनीज हो जाए, आओ हम फिर से अपने पुरखों के अजीज हो जाएं। इससे पहले कि जुबां मगरिब की कनीज हो जाए, आओ हम फिर से अपने पुरखों के अजीज हो जाएं। और नए दौरों में जीते हो तो जाओ आसमां छू लो, बहुत नए दौरों में जीते हो तो जाओ आसमां छू लो। नई पीढ़ी का मतलब ये नहीं कि बदतमीज हो जाएं, नई पीढ़ी का मतलब ये नहीं कि बदतमीज हो जाएं। अपने हमउम्र लोगों से बात करने के बाद मैं अपने बड़ों से बात करना चाहता हूं, चार पंक्तियों के माध्यम से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, एक संदेश के माध्यम से। जो ये प्रवृत्ति हमारे बड़ों में भी देखी जा रही है कि बच्चों के कंधों पर अपनी उम्मीदों और आशाओं का सूरज उगाना चाहते हैं। उनकी सफलता असफलता से अपने सम्मान और अपमान का आकलन करने वाले ऐसे बड़े लोग विनम्रता पूर्वक मेरी चार पंक्तियों को स्वीकार करें। मैं कहना चाहता हूं कि बिना कारण कभी हाथी मतवाले नहीं होते, बिना कारण कभी हाथी मतवाले नहीं होते, और शराफत ठोस हो इज्जत के फिर लाले नहीं होते। बिना कारण कभी हाथी मतवाले नहीं होते, और शराफत ठोस हो इज्जत के फिर लाले नहीं होते। और खताएं नौनिहालों की कलंकित खाक कर देंगी, खताएं नौनिहालों की कलंकित खाक कर देंगी। चिरागों के धुएं से घर कभी काले नहीं होते, चिरागों के धुएं से घर कभी काले नहीं होते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। और एक माहौल है, मैं इनसे बाहर निकलकर समसामयिक मुद्दों पर अगर बात करना चाहूं तो जो आकलन है मेरा, एक विचार था, उस विचार को मैंने इस तरीके से चार पंक्तियों में लिखा कि कटुकंठ में मकरंद के प्रभाव आ गए, कटुकंठ में मकरंद के प्रभाव आ गए, कुत्ते और बिल्लियों में भी सद्भाव आ गए। कटुकंठ में मकरंद के प्रभाव आ गए, कुत्ते और बिल्लियों में भी सद्भाव आ गए। कालिख उजाला ओढ़ के निकली है शहर में, कालिख उजाला ओढ़ के निकली है शहर में, लगता है शायद सूबे में चुनाव आ गए, लगता है शायद सूबे में चुनाव आ गए। समसामयिक मुद्दे की अगर हम बात करें, ज्यादा समय ना लेते हुए, काफी बड़े साहित्य के हस्ताक्षर हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं छोटा सा एक गीत, एक कविता लेकर आया हूं। पिछले दिनों मन बड़ा व्यथित हुआ जब कुछ लोगों ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि वो हिंदुत्व को हिंदू से अलग कर देंगे। उनका सीधा सीधा परोक्ष रूप से यह कहना है कि वो शरीर से आत्मा को अलग कर देंगे, और यह संभव नहीं है। मैंने हमेशा यह लिखा कि ना मैं कुरान का जानकार, ना वेदों का मैं ज्ञानी हूं, हर धर्म की प्यास बुझाए जो उस घाट का निर्मल पानी हूं। हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सबका अटूट मैं नाता हूं, मैं गीत प्रेम के गाता हूं, मैं गीत प्रेम के गाता हूं। लेकिन इस कुंठित राजनीति ने एक धर्मनिरपेक्ष कवि को कैसा बना दिया, मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से आपके पास तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं, और उसके बाद मैं अपना वाक्यांश जो है वो समाप्त कर दूंगा। तो मैं
एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं और मंच का समर्थन भी चाहूंगा क्या अपने बात हाथ है, वाह। कि क्या माता से ममता को कोई भी अलग कर सकता है? क्या कहने, क्या माता से ममता को कोई भी अलग कर सकता है? क्या सुगंध चंदन वन की कोई विषधर हर सकता है? क्या सुगंध चंदन वन की कोई विषधर हर सकता है? क्या अब जुगनू झुंड बनाकर सूरज को झुलसाएंगे? क्या अब जुगनू झुंड बनाकर सूरज को झुलसाएंगे? रामचरित को मिथ्या कहने वाले धर्म सिखाएंगे। रामचरित को मिथ्या कहने वाले धर्म सिखाएंगे। जब हिंदुत्व के चीर हरण पर दम भी करते जश्न यहाँ, जब हिंदुत्व के चीर हरण पर दम भी करते जश्न यहाँ, वेद पुराण देव ऋषि मुनि सब पूछ रहे हैं प्रश्न वहां, धर्म सनातन की असमत लुटवाने वाले कौन हैं? धर्म सनातन की असमत लुटवाने वाले कौन हैं? हिंदू का हिंदुत्व मिटाने वाले आखिर कौन वाह, वाह, है? वाह, हिंदू वाह। का हिंदुत्व मिटाने वाले आखिर कौन है? हिंदुत्व पर काफी आरोप लगे हैं, हमारी वर्ण व्यवस्थाओं को लेकर, हमारी नीतियों को लेकर। मैं इस धर्म का न्याय सौंदर्य प्रस्तुत करता हूं अगली पंक्तियों में कि ऊंच नीच से ऊपर उठकर हमने सब स्वीकार किया। आरोप चाहे जितने लगते हो, लेकिन मैं उदाहरणों के साथ बात कहने का कवि हूं। मैं प्रयास करता हूं अपनी बात कहने का कि ऊंच नीच से ऊपर उठकर हमने सब स्वीकार किया। रावण हमने किया उपेक्षित, वाल्मीकि से प्यार किया। देव तलक अपराध करें तो नीति उन्हें दंडित करती। देव तलक अपराध करें तो नीति उन्हें दंडित करती। बलि और प्रहलादों को ये ही महिमा मंडित करती। बलि और प्रहलाद दानव कुल के राजा थे, लेकिन हमारी नीति ने कहा कि ये सदाचारी है, इसलिए ये हमारे आदरणीय है। रावण ब्राह्मण था लेकिन दुराचारी था, इसलिए हमने उसे उपेक्षित कर दिया। यह है हमारा हिंदुत्व। तब पढ़ता हूं कि देव तलक अपराध करें तो नीति उन्हें दंडित करती। बलि और प्रहलादों को ये ही महिमा मंडित करती। सहनशीलता देख हमारी उन्हें शरारत सूझ रही। सहनशीलता देख हमारी उन्हें शरारत सूझ रही। धरा अयोध्या की प्रतिपल, धरा अयोध्या की प्रतिपल सबसे बस ये ही पूछ रही। धरा अयोध्या की प्रतिपल सबसे बस ये ही पूछ रही। जय श्री राम के नारों पर, जय श्री राम के नारों पर हकलाने वाले कौन है? वाह, वाह। हिंदू से हिंदुत्व मिटाने वाले आखिर क्या कौन कहने, है? वाह, 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 हिंदू वाह। से हिंदुत्व मिटाने वाले आखिर कौन है? और अंतिम पंक्तियों के माध्यम से ऐसे भ्रष्ट धर्म पतित लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी हरकतों में सुधार न किया तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। बहुत मैं सुंदर। पढ़ने का प्रयत्न करता हूं, वाह, अपनी वाह, बात समाप्त वाह, करता हूं वाह, वाह। कि जब जब धर्म पतित होकर कोई अपशब्द निकालेगा, जब जब धर्म पतित होकर कोई अपशब्द निकालेगा, परशुराम का वंशज अपनी कलम को परशु बना लेगा। परशुराम का वंशज अपनी कलम को परशु बना लेगा। मर्यादा को राम राम कह राम बनेंगे धनुर्वीर। मर्यादा को राम राम कह राम बनेंगे धनुर्वीर। भय बिन होत न प्रीत उक्ति से लिख देंगे उसकी तकदीर। भय बिन होत न प्रीत उक्ति से लिख देंगे उसकी तकदीर। शिशुपालों की भीड़ उठी तो कान्हा भी फिर मचलेंगे। शिशुपालों की भीड़ उठी तो कान्हा भी फिर मचलेंगे। मुरली धर धर देंगे मुरली, मुरली धर धर देंगे मुरली, चक्रपाणी बन चल देंगे। मुरली धर धर देंगे मुरली, चक्रपाणी बन चल देंगे। भोले भूल के भोलापन बन जाएंगे फिर महाकाल। भोले भूल के भोलापन बन जाएंगे फिर महाकाल। डगमग डोलेगी सकल सृष्टि, डगमग डोलेगी सकल सृष्टि, चहु ओर मचेगा हाहाकार। खैर मना लो मौज उड़ा लो, खैर मना लो मौज उड़ा लो, जब तक बाबा मौन है। वो जागे तब पता लगेगा असली हिंदू कौन है। वो जागे तब पता लगेगा असली हिंदू कौन है। हिंदू से हिंदुत्व मिटाने वाले आखिर कौन?